दिस इज़ मोहम्मद अयूब और आज के इस वीडियो में मैं टेंशन और एक्सेलरेशन पे बात करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में टेंशन है क्या और उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका क्या असर होगा। ये टेंशन दूसरा मेंटली नहीं समझना, ये फिजिक्स वाला टेंशन है इन द स्ट्रिंग। लेट्स सपोज वी हैव अ स्टैंड एंड वी टाइट अ मैस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग और मैस पे जो फोर्स लग रही है वो वेट है mg डाउनवर्ड, और इस पे जो खिंचाव आएगा जिसे हम टेंशन कहेंगे वो है अपवर्ड। ये तो थी एग्जाम्पल। अब टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए जो दो केसेस इस बुक में डिस्कस किए गए हैं उनमें से जो पहला केस है केस वन। केस वन में है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। ये दो मैसेज हैं, उनको उनकी जो मोशन है वो है वर्टिकल और उनको एक फ्रिक्शनलेस पुली की मदद से अटैच किया गया है। लेट्स सपोज वी हैव अ पुली ये हमारे पास एक पुली है और ये स्ट्रिंग है, मैस m1 और मैस m2। इसे हमने A कहा, इसे B कहा, m1 और m2। लेट्स सपोज के जो मैस m1 है, A ऑब्जेक्ट है, उसका मैस हेवियर है एज कंपेयर टू द मैस m2, और मैस m1 पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वेट डाउनवर्ड W इज इक्वल टू m1g, और इस पे जो टेंशन है वो भी अपवर्ड है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है, और एक्सेलरेशन जो है वो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड, क्योंकि m1 के A जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन है डाउनवर्ड। सिमिलरली m2 जो है, जो B मैस है, वो लाइट है एज कंपेयर टू द m1, तो इसकी जो मोशन होगी, इसकी वेट जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा और इसकी टेंशन भी अपवर्ड होगी। और इसका जो मेन पॉइंट है इस सब प्रोसेस में अंडरस्टैंड करने वाला वो है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो है m2 का अपवर्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमने प्रीवियस वीडियोस में अंडरस्टैंड किया कि एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है। तो अब एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए we have to know the forces, the number of forces acting on these two bodies, that is the force acting on the object A and the net force acting on the object B. So let's start to write down the number of forces acting on the object A. Net force on A will be m1g minus t, क्योंकि जो वेट है वो ज्यादा है तो m1 वेट में से हम टेंशन को माइनस कर देंगे। नेट फोर्स को हम लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। ये है हमारी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट A, m1a is equal to m1g minus t. Similarly, net force on B, B पे जो नेट फोर्स होगी उसमें हम T माइनस m2g करेंगे, क्योंकि इसमें टेंशन ज्यादा है और वेट कम है। इधर भी हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से नेट फोर्स को m2a लिखेंगे और T माइनस m2g लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g। टेंशन से टेंशन कैंसिल कर देंगे और इधर से a कॉमन है, तो a को बाहर लिखा m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू, इधर g कॉमन है
तो m1 माइनस m2 इज इंटू जी। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे इससे डिवाइड करके, इक्वल के उस साइड पे। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये है हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू। और इसी एक्सेलरेशन को हम इसी रिलेशन को यूज करते हुए हम g की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। जस्ट इस टर्म को उधर ले जाएंगे। g इज इक्वल m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 इंटू a। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। जस्ट हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को डिवाइड करना होगा इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m2a ओवर टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे m2a ओवर m1a इज इक्वल t माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1g माइनस t। इधर से a से a कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। m2 मल्टीप्लाई बाय m1g माइनस t इज इक्वल टू m1t माइनस m2g। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कराया और m1 को इस सारी टर्म से। तो क्या आ जाएगा m2 m1g माइनस t m2 इज इक्वल m1t माइनस m1 m2g। तो अब क्या करेंगे, कि टेंशन वाली इक्वेशन एक साइड पे राइट करेंगे और जी वाली साइड्स एक साइड पे राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास होगा m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल m1t प्लस m2t। यहां से 2m1 m2g और इधर से t कॉमन आ जाएगा m1 प्लस m2। तो क्या करेंगे हम, यहां से t इज इक्वल 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी रिक्वायर्ड। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड केस पे। सेकंड केस में जो हमारे पास दो मैसेज हैं, उनकी जो मोशन है, एक की मोशन हॉरिजेंटल और एक की वर्टिकल। इस केस में टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी इस केस के मुताबिक। केस 2 में हमारे पास मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertical and the other moves horizontal। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो हॉरिजेंटल वर्टिकल होगी और एक की हॉरिजेंटल होगी। एक ऑब्जेक्ट इधर होगी और एक ऑब्जेक्ट इधर होगी और इधर फ्रिक्शनलेस पुली के साथ दोनों को अटैच किया होगा। इधर फिग भी बनी हुई है। मैं राइट डाउन करने की कोशिश करता हूँ, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, ये हमारे पास एक लेट्स सपोज के एक टेबल है, ये, और ये एक मैस पड़ा हुआ है और ये हमारे पास एक पुली है और ये M2। ये इसका नेम है A और इसका नेम है B। इस पे जो वेट एक्ट कर रहा है वो है M1G
और इस पे m2g, और इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स है n, और इसकी टेंशन है इस तरफ, और इसकी जो टेंशन है A की वो है अपवर्ड। दोबारा से मैं इन फोर्सेस को रिवाइज करता हूँ कि जो हमारे पास A ऑब्जेक्ट है इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट की, और एक है टेंशन। और जो हमारे पास B ऑब्जेक्ट है इस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक नॉर्मल और वेट, ये दोनों बैलेंस कर रही हैं एक दूसरे को, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें टेंशन है, तो हम इस केस में जस्ट टेंशन को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि नॉर्मल और वेट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नॉर्मल हो गई हैं। तो अब as similarly to the previous case, we have to write the net force acting on the object A and the net force acting on the object B. Net force on A will be m1g minus t, तो इसे हम इक्वल करेंगे m1a from the second law of motion, that is F is equal to ma. Similarly, net force on B will be, जो B पे है नेट फोर्स होगी वो है हमारे पास T is equal to m2a, यानी कि इस पे जस्ट टेंशन एक्ट कर रही है, इसे हमने फोर्स का नेम दिया, और फोर्स हमारे पास इक्वल होती है ma के, क्योंकि ये mass 2 था तो हमने इसे mass 2 कर दिया। अब सिंपल ऐड कर देंगे इन इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास द रिजल्ट विल बी m1g माइनस टी प्लस टी इज इक्वल m1a प्लस m2a। टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, m1g इज इक्वल टू, यहाँ पे a कॉमन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इसे डिवाइड कर देंगे m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। अब हम t की वैल्यू यानी कि टेंशन फाइंड आउट करेंगे। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a, इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसे हम नेम देते हैं इक्वेशन 3। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सेलरेशन में टेंशन की वैल्यू इक्वेशन 2 से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 t इज इक्वल टू m2a, और एक्सेलरेशन जो होगा a इज इक्वल टू t ओवर m2। तो कंपेयर करें अगर इक्वेशन 3 और 4 को, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा t ओवर m2 इज इक्वल m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। तो t की वैल्यू जस्ट m2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड टेंशन की वैल्यू, कि इस केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की मोशन हॉरिजेंटल थी, हॉरिजेंटल ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही थी, दो ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया यानी कि वेट और नॉर्मल ने, और थर्ड सिर्फ एक ही फोर्स बची जिसे हमने टेंशन कहा। और टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, जो वर्टिकल मोशन थी, वर्टिकल जिस ऑब्जेक्ट की मोशन थी उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप दैट यू हैव लर्नड एंड एंजॉय दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।